everyone, I'm your friend Santoshi. Welcome to my channel. So today I'm going to discuss about how to stay strong in this pandemic situation. जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव जो है अभी इतना भयानक हो चुका है कि किसी भी मुहूर्त में हमें किसी की मरने की खबर, किसी की बुरी हालत की खबर, कोई असुस्थ है, किसी ने आईसीयू में है, तो ये सारे बुरे न्यूज़ के अंदर हम फंसे हुए हैं और कभी हमारा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है। तो इसी सिचुएशन में हमें स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इच मोमेंट हम ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, मेरे साथ हुए मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी जो भी है उनको कुछ ना हो, उनके खबर ना आए। तो इसीलिए अब इस सिचुएशन में हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और हमें पता है हमारे पड़ोस में हो या रिश्तेदारी में हो या कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो, तो कोई ना कोई कोरोना वायरस में अभी फंसा हुआ है, कोई ना कोई किसी ना किसी का भी देहांत हुआ है। तो ये हमें पता है ये चीज़ को। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है कि या ये सारी चीज़ें हो रहा है, अब सेकेंड वेव में है कि थर्ड वेव भी आ सकता है, ये कितना भयानक है। आज किसी को हो रहा है, कल हमें हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें खुश रहना, एक्सेप्ट करके चीज़ों को, स्ट्रॉन्ग रहना और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है अभी, हम कहीं पे नहीं जा पा रहे हैं, किसी रिश्तेदार से नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम खुद को एलोन फ़ील कर रहे हैं। तो सबसे मतलब अनहेल्दी का रीज़न जो होता है कि खुद को एलोन फ़ील करना। तो कभी भी आप खुद को एलोन फ़ील नहीं करनी है। तो ये सिचुएशन से हम कैसे, मतलब हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, ये सिचुएशन से हम कैसे खुद को दूर रख। हमने ये सुना है, आपने भी सुना होगा दादा दादी नाना नानी से कि जब पहले 50 60 100 साल पहले जब गांव में कलेरा महामारी जैसे डिजीजेस आते थे, तो तभी पूरे गांव में 50 से 60% लोगों का देहांत हो जाता था। तो आप सोचिए ना, 50 से 60 साल पहले जब ये सारी चीज़ें होता था और वो रोज़ 2 साल में 3 साल में कभी ना कभी वो महामारी आता ही था। पर अब क्या आप अपने जन्म से लेके, या तो मैं अगर बताऊं कि 20 25 साल में भी ये सारी चीज़ हमने नहीं देखे थे, कि आज के डेट में अभी 2020 21 में जो चीज़ें देख रहे हैं हम, जैसे कि आपको पता है कि उड़ीसा में साइक्लोन रोज आता है, बट 2013 से ये मतलब कंटिन्यूस हो चुका है कि हर साल साइक्लोन आना ही है। कुछ ना कुछ उसका व्याधि होगा, कुछ ना कुछ लोगों को परेशानी होता है। तो ये नेचर्स का इम्बालेंस के वजह से ये सारी चीज़ें होता है। तो वैसे कोरोना वायरस के भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी जो इन्वायरमेंट के इम्बालेंस के वजह से ये चीज़ हो रहा है। तो इसमें हमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हम कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं, क्या हम इस महामारी को जीत सकते हैं, ये सवाल हमारे लिए हैं। हम अपना इम्यूनिटी पावर कितना बढ़ा सकते हैं कि हम इस रोग से दूर रह सकते हैं। तो 4 5 टिप्स है यहाँ पे, जैसे कि हम अपने लाइफ में या कोई भी डिजीजेस हो हमारे लाइफ में नहीं होगा। अ, तो पहले चीज़ कि आज के ज़माने में हमें पता है कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारे गेम्स हैं, या तो सोशल मीडिया में हम रात को आधी रात तक जगे रह के उस चीज़ में हम ज़्यादा टाइम हमारा इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है कि हम कितने जल्दी सो रहे हैं और कितने जल्दी उठ रहे हैं। हमारे सोने का, एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में कम से कम 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी होता है। लेकिन आज के बिजी टाइम में हम 6 से 8 घंटे क्या, हमारा जब मन होता है तब सोते हैं। अभी जैसे कि लॉकडाउन हो रहा है, तो ऑफिस तो 10 बजे शुरू होता है, या कॉलेज तो कोई जा ही नहीं रहे हैं, स्कूल तो कोई जा ही नहीं रहा है, तो जब मन होता है 9 बजे 8 बजे 7 बजे 6 बजे, तो सब अपने अपने हिसाब से उठते हैं। हाँ, तो मैं भी अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, रात को 2 बजे, कब 12 बजे 1 बजे कब सोते हैं, उठते हैं तो कभी 10 बजे किसी को फ़ोन करो ना अभी सोया है। जैसे कि संडे को किसी को 11 बजे भी फ़ोन करो, फ़ोन ऑफ है। और फिर जब कॉल बैक आता है तो ना, मतलब उठा नहीं था, अभी तक सोया हुआ था।
जब तक हम हमारे मतलब सोने के टाइमिंग को सही नहीं करते हैं ना, तब हमारा पूरा दिन का काम, पूरा अगले दिन जब हम उठते हैं, पूरा हमारा काम पूरा बिगड़ जाता है। हम जो काम 9 बजे करने की सोचते हैं, वो काम 2 बजे शुरू करते हैं। और कभी-कभी तो मेरे काफ़ी दोस्त भी बोलते हैं कि नींद नहीं आ रही है रात को 2 बजे भी वो यूट्यूब में सर्च करते होते कि मतलब अच्छे नींद कैसे आए। तो वो यूट्यूब नहीं बता पाएगा, अच्छे नींद हमारे कर्म से ही होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कितने बजे खाना खा रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, हम मोबाइल से कितने टाइम दूर रह रहे हैं, कितने टाइम पास रहे हैं, हम मोबाइल को कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को हम कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यस, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हमें एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है ये सिचुएशन में। बट यस, हमारे हेल्थ को भी उतना कंसियस होना पड़ेगा, उतना कंस्टेंट रखना पड़ेगा हमारे सोने के टाइम को। नेक्स्ट इज़ कि खाना। तो यस, जब लास्ट ईयर 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक तो कुछ दिन तक रहा, फिर बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ों में सिर्फ आता था कि डालगोना कॉफ़ी। तो कोई भी देखो डालगोना कॉफ़ी बना रहा है और पी रहा है, मतलब सुबह भी डालगोना कॉफ़ी, दोपहर को डालगोना कॉफ़ी, शाम को डालगोना कॉफ़ी। तो लंच डिनर सब डालगोना कॉफ़ी, या तो नूडल्स कैसे डिफरेंट वे में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जंक फूड बहुत सारे कैसे हम डिफरेंट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब दाल चावल रोटी को तो सब भूल ही गए थे, मतलब भूल ही गए हैं हम सब अभी। और अभी तो जंक फूड से इतना हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है कि हम रेस्टोरेंट में या तो होटल में जाके जितना नहीं खाते थे पहले, अब घर में उतना खा रहे हैं। क्योंकि हम सब कहीं ना हमारे दिमाग में ये है कि अगर हमारे दुकान बंद है, हम रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट वाला फीलिंग घर पे लाए। तो यस, आप जो भी खाए, आप जंक फूड भी खाए या तो खाना खाए, लंच करे, डिनर करे, तो जितना इम्यूनिटी, जिस चीज़ से जितना प्रोटीन कैलोरी हमारे हम जिस चीज़ से हमें मिलना चाहिए, उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। और वो टाइम पे खाना है। ऐसा नहीं कि हम 10 बजे उठ रहे हैं और 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट हम 8 से 10 बजे के टाइम में हमें ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि हमारा डिनर भी 8 से 10 बजे रात को वो ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये बैलेंस हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। एंड थर्ड इज़ कि हम अभी 1 महीने से लगातार हम घर पे हैं, या तो हम परेशान हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बच्चों का तो मतलब ऑनलाइन क्लास कैसा हो रहा है या किसी का नहीं हो रहा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बस घर में बोल रहे हैं कि काम करो। अगर लड़कियां हैं, लड़के हैं तो फ़ोन में फ्री फायर चल रहा है कि यस, अभी ये जो टाइम है ये पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल में या तो किचन में जा रहा है। यस, जो किचन में है तो कुछ सीख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ भी हमें अपने लाइफ में एक दिन में बस 5 मिनट अगर आपने ज़िंदगी में हम देंगे खुद के लिए, अगर हम 5 मिनट निकाल पाएंगे, तो वो बहुत मतलब एहसान तो नहीं, बहुत बड़ा चीज़ हम अपने लिए कर पाएंगे। कि उस 5 मिनट में हम क्या करेंगे? 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि हमारा मन जो है ना अभी विचलित है, हमारा मन शांत नहीं है, हमारा दिमाग शांत नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों में एंगेज हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि यार हमारे पड़ोस के रिश्तेदार को ऐसे हो गया, यार हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं ना नहीं, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं ना नहीं, मेरे कोई घर वाले अगर बाहर हैं, घर नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, वो कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो यस, ये सारी चीज़ हमेशा घर में कोई साथ में रह पाएगा, ये नहीं हो सकता है। आज आप घर पे हैं, मैं घर पे हूँ, ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं कि फंसे हुए हैं, वो अपने घर में नहीं जा पा रहे और ऐसे खबर सुन रहे कि अपने घर में किसी को कोरोना वायरस हो गया, कोई आईसीयू में है या कोई सीरियस है, या किसी का देहांत हो गया है। तो आई रेस्पेक्ट दिस थिंग कि आप इस टाइम में भी मतलब खुद को इतना विचलित करने की ज़रूरत नहीं है। यस, इतना इन्वायरमेंट का इनबैलेंस की वजह से ये सारी चीज़ हो रहा है, हमें भी हो सकता है। यस, मतलब वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आज अगर हम जिंदा है तो आज हम सही नहीं रहेंगे, आज हम मतलब कल अगर हमें क्या हो जाएगा तो क्या होगा, इस चीज़ को
दिमाग में लेते हुए रहें। तो यस, कल कुछ भी हो सकता है, बस आज हम जिंदा है तो आज हमें ये चीज़ें अपने लिए करना है। एंड नेक्स्ट इज़ कि जो आपको सही लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको मतलब एंगेज हैं, आपको पता है कि आपको अच्छा लग रहा है तो इसलिए एंगेज है, पर कहीं ना कहीं मन विचलित है, कहीं ना कहीं आप बैकअप माइंड में ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ हो सकता है, ये ऐसे हो गया, क्योंकि हम सोशल मीडिया से दूर नहीं भाग रहे हैं और मीडिया में जो न्यूज़ आ रहे हैं वो हमारे पीछे भी नहीं छोड़ सकता है, और वो आएगा ही, हमारे नोटिफिकेशन में वो चीज़ आएगा, कोई ट्वीट करेगा, कोई फेसबुक में अपलोड करेगा, कोई इंस्टा में अपलोड करेगा, ये चीज़ हो गया है। बहुत सारे अच्छे लोग जो होते हैं हमारे, उनके न्यूज़ आते हैं कि अरे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसका दुख है, उसको हम सिंपैथी दे सकते हैं, पर यस, खुद को डिमोरलाइज करके नहीं देंगे, और इतना हम खुद को मोटिवेटेड करेंगे कि यस, एक्सेप्टेड है कि ये चीज़ कल किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो बट आज मैं कैसे खुद को स्ट्रांग रखूं, खुद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए इस जो फूल सी कमल सी छोटी सी बहुत सारी ज़िंदगी को जी सकती हूँ। तो इतने विनती है हम मुझे आप सबसे कि आप सब खुश रहें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें, अच्छे खाना खाएं, अच्छे से सोएं, बस आपको जो मन होए वही करें, पर मेडिटेशन ज़रूर करना 5 मिनट के लिए। थैंक यू। नमस्कार।